रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। आज मैं आपको बुद्ध के जन्म की कहानी सुनाता हूँ। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण से बुद्ध के जन्म की कहानी के बारे में, जहाँ ऋषिगण जो है वो सूत जी महाराज से बुद्ध जी के जन्म की कथा जानना चाहते हैं और सूत जी बताते हैं कि सुरगुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वो रूप यौवन से संपन्न और सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वो सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई और दोनों ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए कई बार अपने शिष्यों को चंद्रमा के यहाँ भेजा, लेकिन उनकी पत्नी वापस ही नहीं आई। स्वयं बृहस्पति भी चंद्रमा के घर गए और उनसे कहा कि गुरु की पत्नी को अपने साथ रखना तर्कसंगत नहीं है और ये बहुत बड़ा पाप है, तुम ऐसा क्यों करते हो। लेकिन जब चंद्रमा उनकी बात नहीं मानते तो बृहस्पति इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र कहते हैं कि मैं अपना दूत भेजता हूं, अगर चंद्रमा नहीं माना तो मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा। इस समय ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चल जाती है। शुक्राचार्य और बृहस्पति की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इस कारण शुक्राचार्य चंद्रमा के पास जाकर कहते हैं कि तुम तारा को मत देना, मैं मंत्रों से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इसके बाद चंद्रमा इंद्र के दूत को भी वापस भेज देते हैं, जिससे क्रोधित होकर इंद्र लड़ने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्य चंद्रमा की तरफ से लड़ने पहुंचते हैं। जब भगवान शिव को यह बात पता लगती है तो भगवान शिव देवगुरु बृहस्पति की तरफ से युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं और यह देव दैत्य संग्राम कई वर्षों तक चलता है। इसके बाद ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि अगर तुमने गुरु पत्नी को नहीं छोड़ा तो मैं विष्णु जी से कहकर तुम्हारा समूल नाश करवा दूंगा। जिसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा को कहते हैं कि आप अपनी गुरु पत्नी को जाने दीजिए। तारा जो इस समय गर्भवती थी, उन्हें बृहस्पति के घर छोड़कर चंद्रमा वापस आ जाते हैं। थोड़े समय के बाद तारा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका जात कर्म इत्यादि संस्कार बृहस्पति कर देते हैं। जब चंद्रमा को यह बात पता लगती है तो वो कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, आपने इसका जात कर्म संस्कार आखिर क्यों किया। तब बृहस्पति कहते हैं कि ये पुत्र देखने में मेरे जैसा है, इसीलिए ये मेरा पुत्र है। फिर से उसी प्रकार युद्ध की परिस्थितियां बनने लगती हैं जैसे पूर्व काल में हुई थी। तब ब्रह्मा स्वयं आते हैं और तारा से पूछते हैं कि ये पुत्र किसका है, जिसमें तारा कहती है कि ये चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा इस पुत्र का नाम बुद्ध रखते हैं और यही है बुद्ध के जन्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।